व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, हर खरीद से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और आपको पता ही है, आईएमएफ का एक डेलीगेशन आया हुआ था पाकिस्तान। 70 करोड़ डॉलर, 70 करोड़ डॉलर, इतनी सी अमाउंट के लिए पाकिस्तान को जो है ना वो ठीक ठाक रगड़ रहे। और दूसरी तरफ एक और न्यूज़ आई है कि इंडिया जो है वो $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुका है और उस बार को भी उसने क्रॉस कर ली है। तो अब देखते हैं इस पे लोग क्या बातें कर रहे हैं और ये रिपोर्ट कहाँ से आई है, वर्ल्ड बैंक ने इशू की है या फिर कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, देखने के बाद पता चलेगा। तो शुरू करते हैं 3 2 1 एन। नमस्कार दोस्तों कल भारत ने वर्ल्ड कप का फाइनल हार गया था ऑस्ट्रेलिया हाँ से, यार, जो कि हम सब लोगों फाइट के ही लिए नज़र नहीं काफी आई। बड़ी बुरी खबर थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच हमारी इंडियन इकोनॉमी की तरफ से एक बड़ी और अच्छी खबर भी आई है, और वो ये है कि भारतीय इकोनॉमी अब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है। और दोस्तों, आप सबको याद होगा, आज से कुछ महीने पहले ही भारतीय इकोनॉमी $3.75 ट्रिलियन बन चुकी थी और इसे ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, अभी इस इंडिया $4 ट्रिलियन की न्यूज को 4 ट्रिलियन कंफर्म नहीं किया गया से है क्रॉस है हमारे भाई। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा, लेकिन आईएमएफ के फोरकास्ट अच्छा, रिपोर्ट आईएमएफ में ने इस की है। बात को कही गई है। और इसके बाद दोस्तों, अब जापान और जर्मनी से भारत कुछ ही बिलियन डॉलर्स पीछे है, क्योंकि जापान और जर्मनी की जीडीपी भी अराउंड $4 ट्रिलियन ही है। और दोस्तों, अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि भारत 2024 के अंत तक थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। जिस तरह से जो मोदी भारत साहब ग्रो ने कर कहा रहा था। है और जिस तरह से जापान और जर्मनी अपने जीडीपी में गिरावट दिखा रहे हैं। तो चलिए इसी 5 पर आगे ट्रिलियन का कह रहे पाकिस्तानी हो। मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। लेकिन सर, एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो आईएमएफ आया $4 हुआ है भाई। ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और क्या साथ करें, ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो आईएमएफ के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक वेव और आने प्रोग्राम वाली में है। जाने की फुल बिल्कुल, तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? बेच के खा जाएंगे। मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे। और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू ये आपके आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक हाँ को जी, पता है। यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते। वोट डालते किसी को है, जाते जाते किसी किसी को मैं जी। बात तो सीधी सी है। आईएमएफ भी कहता होगा कि भाई तुमने एक साथ सफ़र शुरू किया 75 साल पहले और उनको देखो, वो 4 ट्रिलियन से क्रॉस कर गए और तुम हमारे पास 26 दफ़ा आ चुके हो कटोरा लेके। मतलब वैसे हुकूमतों को मांगते हुए भी शर्म नहीं आती यार। इतना इतना मांगने की आदत पड़ गई है कि अभी एक प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ और केयर टेकर का फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि हम एक और लेंगे। तुम श्योर हो वो तुम्हें एक और देगा? मतलब यार, हंसी भी आती है, दुख भी होता है कि हम वर्ल्ड वाइड बेकारी बन चुके हैं। कोई ऐसी पार्टी मुझे नज़र नहीं आती। ये सारे बड़े बड़े दावे करते हैं। पीटीआई आई थी जी, मैं अगर कर्जा लूँगा तो मैं फांसी चढ़ जाऊँगा। फिर हमने देखा कि 26 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया 3 साल में। कहाँ गए पैसे? मतलब आप ये देखो, लोग हमें कहते हैं कि यार बाकी पार्टीज़ को जो सपोर्ट करते हैं वो लोग बेवकूफ़ हैं। लेकिन बात सीधी सी है यार। आप खुद देखो कि 70 साल में पाकिस्तान का कर्जा था $24 बिलियन और 3 साल बाद, खान साहब के बाद, वो कर्जा हो गया $50 बिलियन। मतलब इतनी हमने भीख जो है वो 70 साल में नहीं मांगी थी, जो उसने 3 साल में रिकॉर्ड पूरा कर दिया। अब वो कहते हैं ना कि अब लकीर पीटते रहना। अब वो तो अंदर है, आने वाली हुकूमत पहले से प्लान बना रही है हमने कर्जा लेने। भाई वापस भी तो करना है, कैसे करोगे? एट द एंड ऑफ द डे बताऊँ क्या होना है? जिस से हमने कर्जा लिया हुआ है ना, जिस मुल्क से और जिस इंस्टीट्यूशन से, उन्होंने आ जाना है और कहना है भाई हमें अपने एसेट्स जो है वो कब्जे में दो, तुम देने के काबिल नहीं हो रिटर्न। और फिर हम देखेंगे ये किसी मुल्क की कॉलोनी बन के रह जाएगा। आई एम सॉरी टू से, जितने पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, कड़वी बातें, लेकिन जितना कर्जा हम चाइना से ले चुके हैं ना, एंड यही होना है।
उसने एक दिन कहना है पुत्र तुम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का ना एक प्रोविंस बन जाओ, बाकी हम देख लेंगे। वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस, $4 ट्रिलियन की आपकी इकोनॉमी हो गई है। हम अपने वालों को पीटते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।